हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर करवाने वाला हूं जो कि है भाई रिमाइंडर का कंसेप्ट। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका बेसिक आप ध्यान से सीखोगे तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो डेफिनेटली कर पाओगे। बस इस लेक्चर के अंदर अवेयर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक नंबर है जिसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो उस नंबर ने 3 रिमाइंडर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने उस नंबर को 7 से डिवाइड किया, जैसे कि हम वो नंबर ले लेते हैं भाई 45, तो मैंने 45 को 7 से डिवाइड किया, 7 छिक्के 42, तो उसने रिमाइंडर दिया 3। तो इसका ये मतलब है ये जो नंबर है ना 45, इसका कुछ पोर्शन जो कि है 42 वो 7 से डिविजिबल है। देखो 7 से डिविजिबल है और उसके अलावा एक और पोर्शन बचता है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा बचता है कुछ। जब मैंने पूरे 45 को 7 से डिवाइड करने की कोशिश की तो इसका कुछ पोर्शन तो 7 से डिवाइड हो गया, लेकिन कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बच गया जो डिवाइड नहीं हुआ। उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया रिमाइंडर। उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल क्यों बोलते हैं? कि भाई डिवाइड करने के बाद ये ऐसा हिस्सा बच गया जो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसी कारण मैं उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जो नंबर 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर दे 3, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उस नंबर का कुछ हिस्सा तो 7 से डिवाइड हो जाता है और 3 एक्स्ट्रा बचता है। तो जो हिस्सा 7 से डिवाइड हो जाता है वो कुछ भी हो सकता है ना, वो 7 भी हो सकता है, 7 भी 7 से डिवाइड होता है। तो वो नंबर 7 + 3 10 भी एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दे। वो हिस्सा 7 दूनी 14, 14 भी तो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर 14 और 3 17 भी हो सकता है जो 7 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दे। तो क्लियर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि उसका एक हिस्सा 7 से डिविजिबल है और उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बच जाता है। भाई 3 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर पाए। अब हमारे सामने एक और ऐसा ही नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 2 रिमाइंडर देता है। मतलब कि उस नंबर के अंदर क्या है? उस नंबर की ये खासियत है कि कुछ हिस्सा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा और 2 एक्स्ट्रा बचता है। तो चलो भाई, इसके केस में भी मैंने 7 से डिवाइड किया था और 2 रिमाइंडर पाया था। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपको विजुअलाइज करवाना है। कंसेप्ट ये है, जब मैं इन दोनों नंबर को, मतलब कि इन दोनों नंबर को मिलाकर इन दोनों नंबर के जोड़ को अगर 7 से डिवाइड करने लगूं तो वहां पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ने वाला हूं ताकि आपको पता लगे कि होता क्या है। तो देखो भाई, इन दोनों नंबर को जोड़ रहा हूं ना, तो होगा क्या? पहले वाले नंबर का कुछ हिस्सा था जो 7 से डिविजिबल था और दूसरे वाले नंबर का कुछ हिस्सा था जो 7 से डिविजिबल था। तो ये वाला हिस्सा तो 7 से डिविजिबल होएगा ही ना, ये तो 7 से डिविजिबल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, पहले वाले में 3 एक्स्ट्रा बच गया था भाई, दूसरे वाले में 2 एक्स्ट्रा बच गया था। तो कुल मिलाकर जब मैंने इन दोनों नंबर के सम को 7 से डिवाइड करने की कोशिश की तो कुल मिलाकर 5 एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पर। तो अब की बार रिमाइंडर क्या होगा? तो अब की बार रिमाइंडर होगा जी 5, क्योंकि रिमाइंडर होता क्या है? रिमाइंडर वही होता है जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसी को बोल देते हैं कि भाई ये तो डिवाइड नहीं हो पाया, बाकी का सारा नंबर डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको क्या बताया कि एक नंबर है n1, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो वहाँ पर रिमाइंडर आया था 3। एक नंबर है n2, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो वहाँ पर रिमाइंडर आया था 2। वो नंबर कुछ भी हो सकते थे, हमें पता भी नहीं था। और जब हमने n1 + n2 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 3 + 2 5। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप दो नंबर्स को अलग अलग, अब यहाँ पर तो मैंने 7 का वो लिया था भाई एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। दो नंबर को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हो, मान लो पहले वाले को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया जी। अब मैं यहाँ पर जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया r1, दूसरे वाले नंबर को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया r2। अगर मैं दोनों नंबर के सम को उसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो अब की बार जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा r1 + r2। डेफिनेटली यही रिमाइंडर होगा। क्लियर है? और यहीं पर मैं इसको एक और लेवल पर लेके जाऊं कि सम वाला तो आपको क्लियर हो गया, और ये जरूरी नहीं है कि दो नंबर के केस में ट्रू होगा। अगर मान लो एक और नंबर है n3, उसको जब आप k से डिवाइड करते हो
तो वहाँ पर रिमाइंडर आता है जी R3, एक और रिमाइंडर आता है मतलब। तो इन तीनों नंबर के सम को K से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर ये वाला रिमाइंडर होएगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि मुझे अगर पहले से पता है इस नंबर को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर होगा, इस नंबर को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर होगा, और इस नंबर को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर होगा, तो इन तीनों नंबर को जोड़ना ज़रूरी नहीं है। इन तीनों नंबर को जोड़कर अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो वही होगा जो इनके रिमाइंडर्स का सम है। तो इन नंबर को हम अलग अलग, मतलब इसको अलग से कैसे डिवाइड कर लो, इसको अलग से, इसको अलग से, और फिर आप रिमाइंडर्स को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, ठीक है, वो भी सेम ही होगा। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, देखना ध्यान से, कि मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने पहले वाले नंबर के अंदर जो n1 था वहाँ पर रिमाइंडर बचाया था जी 3 बचाया था ना, 7 वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं अब, और नीचे वाले केस में मैंने रिमाइंडर बचाया था तो देखो पहले वाले नंबर का जो पोर्शन डिवाइड होता था वो तो हो गया दोनों का सम करने पर, और दूसरे वाले का भी हो गया, तो जो भी ये एक्स्ट्रा बचा था, एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि भाई ये रिमाइंडर देगा। तो अगर मैं पहले वाले नंबर में अगर रिमाइंडर मान लो बचता 6, ऐसे नंबर भी हैं इस धरती पर जो 7 से डिवाइड होने पर 6 रिमाइंडर देते हैं जी, और दूसरे वाले केस में अगर रिमाइंडर बचता जी मान लो 4, ऐसा नंबर होता, तो देखो अब एक्स्ट्रा कितना बच जाता, अब एक्स्ट्रा बच जाता 6 और 4, कितना बच जाता जी, 10 एक्स्ट्रा बच जाता। ठीक है, अब अगर हम ऐसे दो नंबर्स को जोड़ते तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो रिमाइंडर है ये 7 से बड़ा हो गया। इसका मतलब पता है क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि जो पहले वाला नंबर था उस नंबर का कुछ हिस्सा डिवाइड होकर 6 बच गया था एक्स्ट्रा, मतलब कि ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 7 से छोटा है। और दूसरे वाले नंबर के अंदर 7 से डिवाइड होकर 4 बच गया था एक्स्ट्रा, अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 से छोटा है। लेकिन जब हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ा तो 6 और 4 10, ये जो एक्स्ट्रा बच गया था ये 10 बन गया, तो एक बार फिर से ये 7 से डिवाइड हो सकता है भाई, 7 एकम 7 बच गए 3, एक बार फिर से, मतलब ये जो एक्स्ट्रा बच गया इसका कुछ पोर्शन इसमें जुड़ जाएगा हरे हरे में, ऐसे एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें हरे से ही जोड़ के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें हरे हरे में जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो मतलब जो रिमाइंडर है वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यही होगा, लेकिन अगर इनका सम जो है वो K से बड़ा हो तो उसको एक बार फिर से डिवाइड कर देना, हैं जी। रिमाइंडर हमारा जरूरी नहीं है एग्जैक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, लेकिन इसी की फॉर्म में होगा ये जरूरी है, हो सकता है कभी कभी इसको फिर से डिवाइड करने की जरूरत पड़े। तो क्लियर है ये बात? तो यहां पर मैंने एक बात जनरलाइज कर दी ना, कि भाई 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, चाहे कितने भी नंबर हो, अगर पहले वाले नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर आया R1, दूसरे वाले नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर आया R2, और तीसरे वाले नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर आया R3, तो अगर आप इन तीनों नंबर के, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जनरलाइज करूँगा इसको प्रोडक्ट के लिए भी, अगर इन तीनों नंबर के सम को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर इन्हीं नंबर के प्रोडक्ट को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा R1 इंटू R2 इंटू R3। ये सम के लिए भी ट्रू है, ये प्रोडक्ट के लिए भी ट्रू है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, लेकिन एग्जामिनर आपको सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो भाई एक बार इसको ट्राई करो जरा। When two numbers are separately divided by 33, दो नंबर्स को 33 से डिवाइड किया गया अलग अलग, तो मान लो पहला नंबर n1 है, इसको भी 33 से डिवाइड किया गया, और दूसरा नंबर n2 है, इसको भी 33 से डिवाइड किया गया। द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। तो पहले नंबर के केस में रिमाइंडर आया 21, दूसरे नंबर के केस में आया 28, और अब एग्जामिनर ने पूछा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि n1 प्लस n2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 33 से तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा अपना 49।
मतलब पहले वाले नंबर में जो एक्स्ट्रा बचा था, जो 33 से डिवाइड नहीं हो पाया था, वो 21 था, दूसरे वाले में वो 28 था, और कुल मिलाकर जब हमने इन दोनों नंबर को जोड़ा तो वो 49 हो जाएगा। लेकिन ये जो 49 है ये 33 से बड़ा है, तो 49 के अंदर एक पोर्शन है जो 33 से डिवाइड हो जाएगा। तो 49 को आप फिर से 33 से डिवाइड करोगे। जब जब भी आप ऐसे आंसर निकालो और हमारे नंबर से बड़ा आ जाए तो उसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा मिलकर इतना एक्स्ट्रा हो गया कि एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 33 एकम 33, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 16। तो अब की बार रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। क्लियर है? तो चलिए भाई और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बताओ अब जरा। इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4। तो दो नंबर हैं, ये पहले वाला नंबर है, इसको हमें पता नहीं किससे डिवाइड किया, मान लो के से डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया जी 3 एक्स्ट्रा बच गया था, के से डिवाइड नहीं हो पाया। और दूसरा नंबर है n2, इसको भी k से डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा जी 4। तो इस नंबर के अंदर भी 4 एक्स्ट्रा बच गया जो कि k से डिवाइड नहीं हो पाया। तो जब हमने n1 प्लस n2 को डिवाइड किया k से, तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा बचना था वो बचना था 3 + 4 7। लेकिन यहां पर जो रिमाइंडर आया है, यहां पर वो रिमाइंडर आया है जी 2, जब इन दोनों के सम को डिवाइड किया। तो देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने बताया कि ओवरऑल 21 + 28 49 एक्स्ट्रा बच गया था। तो 49 ये जो एक्स्ट्रा बच गया, इसको मैं फिर से 33 से डिवाइड कर सकता हूं, इसी कारण रिमाइंडर 16 आया, क्योंकि ये 33 से बड़ा हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट 49 रिमाइंडर नहीं आया इसी कारण, क्योंकि हमारे नंबर से छोटा होता है। तो यही सिचुएशन पक्का अगले क्वेश्चन में हुई होगी कि पहले नंबर का जो एक्स्ट्रा बचा और दूसरे नंबर का जो एक्स्ट्रा बचा जो डिवाइड नहीं हो पाया था, वो आपस में मिलकर इस नंबर से बड़ा हो गया होगा, और तब ये डिवाइड हो गया होगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया होगा। तो पक्का ये नंबर क्या है, ये नंबर पक्का 5 है, क्योंकि 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ही 2 रिमाइंडर आएगा। समझ में आ गई बात? तो वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या है, वो 5 है, और 5 से ये एक्स्ट्रा हो गया होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये वाला बताओ भाई फिर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये सारी चीज, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं भाई 6 से, तो देखो इस सारे को जोड़कर 6 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमने बताया था मैंने आपको कि पहले वाले को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R4। तो इन सब के सम को डिवाइड जो करोगे तो रिमाइंडर R1 + R2 + R3 + R4 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए उस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई पहले वाले को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 6 4 और 0, 6 × 6 = 36, 4 और 7 6 × 7 = 42। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया जी 5। मतलब कि 1007 जो है वो कुछ ऐसा नंबर है, इसका कुछ हिस्सा तो डिवाइड हो जाता है और उसके बाद 5 एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जो 1008 है, 1008 इससे एक बड़ा होगा, तो अब की बार एक्स्ट्रा 6 बच जाएगा। तो भाई 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और 6 रिमाइंडर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगले नंबर में क्या आ जाएगा, 1008 से एक बड़ा है तो 1, अगले में 2, तो कुल मिलाकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 0 1 2। तो दैट इज 5 और 1 6 और 2 8, 6 से डिवाइड करने पर। तो लेकिन 8 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा जी 2, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जब आप ये सम कर रहे थे और उस वक्त जब ये 5 और 1 6 आपको दिखा, तो उस वक्त भी आप इसको काट सकते थे, क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात। तो ये वाला और ट्राई करो भैया। ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स ए रिमाइंडर 45। तो अब तक आपको ये नंबर इस फॉर्म में लिखने आ गए होंगे। अब तक मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था कि जो भी नंबर 52 से डिवाइड होगा वो 45 रिमाइंडर दे रहा है। मतलब उस नंबर के अंदर एक पोर्शन तो है, जब मैं आपको ऐसे विजुअलाइज करवा रहा था ना, इस नंबर के अंदर एक पोर्शन है जो 52 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 52 + 52 × n, जो 52 से डिवाइड हो जाता है। और इस नंबर के अंदर एक पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा है, 52 से डिवाइड होने के बाद एक्स्ट्रा बच गया था, +45। तो उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था, अब मैं इसको अलजेब्रा की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये जो नंबर है
जो 52 से डिवाइड होकर 45 एक्स्ट्रा देता है, मतलब कुछ पोर्शन 52 से डिवाइड हो गया, फिर 45 एक्स्ट्रा बच गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है जी 13 से। तो देखो, जो पोर्शन 52 से डिवाइड हो गया 52 से डिवाइड हो गया, बिकॉज 52 के अंदर 13 होता है, वो 13 से क्यों नहीं डिवाइड होएगा, 13 चौके 52, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा जी 0, 0 रिमाइंडर, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। अगला पोर्शन देखते हैं। इस पोर्शन को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 थी 39, तो भाई यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6। तो सिंपल सी बात है, ये पोर्शन डिवाइड हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर आया 6, तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा इस नंबर को डिवाइड करने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का ये, और आप खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। इसका मतलब नंबर किस फॉर्म में है, 899 इंटू एन। कुछ पोर्शन 899 से डिवाइड हो जाता है, हमने डिवाइड किया, और उसके बाद 63 रिमाइंडर दिया। अब ये जो नंबर है इसको हमने डिवाइड करना है 29 से। तो इस वाले पोर्शन को चेक करो 29 से डिवाइड होता है कि नहीं। 29 दिए 87, 87 बच गए 2 और 9, 29 एकम 29। तो ये तो भाई पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 29 से। ठीक है, एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये नंबर कट रहा है 29 से, तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा, डिवाइड हो गया। ये वाला नंबर 29 2 जा 58, 29 दूनी 58, तो यहाँ पर बच रहा है जी 5 रिमाइंडर। तो इस वाले पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तो सिर्फ 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। तो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन और करो भाई मेंटली, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले जरूर करना आपने। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स रिमाइंडर 14। तो भाई 25 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर, मतलब कि कुछ हिस्सा 25 से डिवाइड हो जाता है और 14 एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, ऐसा ही नंबर है, 25 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर। अब अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या रिमाइंडर देगा, देखो। तो सबसे पहले इस हिस्से को चेक करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर देगा। तो भाई ये तो पता नहीं, क्यों नहीं पता, हो सकता है आपको लगे 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ गया। लेकिन भाई यहाँ पर एक और नंबर है, दैट इज एन। एन की वैल्यू हमें पता नहीं। अगर मान लो ये जो नंबर है, एक बार मैं इसको विजुअलाइज करवा दूं आपको। ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में है कि इसका एक हिस्सा तो 25 से डिविजिबल है, और फिर उसके बाद 14 एक्स्ट्रा बच जाता है। 25 से डिवाइड करके 14 एक्स्ट्रा बच जाता है, इसका कुछ पोर्शन 25 से डिवाइड हो गया। तो भाई ये जो हिस्सा 25 से डिवाइड हो गया, इसको 25 इंटू एन, पता है क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि 25 इंटू 1, ये वाला हिस्सा 25 भी हो सकता है, क्योंकि 25 भी तो 25 से डिवाइड होता है। ये वाला हिस्सा 25 इंटू 2 50 भी हो सकता है ना भाई, 50 भी तो 25 से डिवाइड होता है। और ये वाला हिस्सा 25 इंटू 3 75 भी हो सकता है। तो हमें एन की वैल्यू पता नहीं, हमें पता नहीं ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली है क्या। ये जरूर पता है कि 25 से डिवाइड होता है, मतलब 25 इंटू एन फॉर्म में है। लेकिन अब इसको डिवाइड करोगे आप 10 से, तो कैसे पता चलेगा क्या रिमाइंडर है। क्या पता ये 25 हो, क्या पता ये 50 हो, क्या पता ये 75 हो, पता नहीं ना हमें एन की वैल्यू। तो इस वाले पोर्शन के बारे में आप नहीं कह पाओगे कि क्या रिमाइंडर है। तो भाई जो पुराने क्वेश्चंस थे उनके अंदर हमने कैसे कह दिया कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आती थी नीचे, वो किस फॉर्म में होती थी भाई, वो वैल्यू इस फॉर्म में होती थी कि ऊपर ये 25 एन है तो वो 25 का फैक्टर होती थी। जैसे कि मैंने नीचे 10 की जगह लिख दिया 5, तो 5 5 25। तो एन की कुछ भी वैल्यू हो, एन की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जब ये 5 से ये 25 ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये एन क्या रोकेगा हमें डिवाइड करने से। हाँ, लेकिन अब जब ये वाली वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही 10 से, तो एन पे डिपेंड करता है ना फिर एन की वैल्यू क्या है। क्या पता एन की ऐसी वैल्यू हो कि ये नंबर डिवाइड हो जाए, क्या पता एन की ऐसी वैल्यू हो कि भाई डिवाइड ना हो, कुछ रिमाइंडर दे। 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो आप बोल सकते हो 10 एकम 10 4 रिमाइंडर, लेकिन इस वाले पोर्शन ने कन्फ्यूजन कर दिया। तो कैन नॉट से +4 इज इक्वल टू कैन नॉट से, क्लियर है, मतलब कि हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई सीधे सीधे भाग के रिमाइंडर वाले पोर्शन को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, हमने देखना है ये वाला पोर्शन कौन सा है। और अगर आपको ये ही लगे कि भाई ये वाले पोर्शन में टाइम लगता है, तो एक बात बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से एक भी कैन नॉट से नहीं है,
तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो ये पहले वाला पोर्शन है ये डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि एक भी कैन नॉट से वाला ऑप्शन नहीं है ना। अगर इसके डिवाइड होने ना होता ये डिवाइड तो कैन नॉट से मिलता हमें, अब कैन नॉट से नहीं है तो अब इसके अंदर सीधा भाग के इसको डिवाइड कर दो, इसके बारे में सोचो भी मत जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरी बातों को रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए अभी अब अगला ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3, तो इसका मतलब है कि नंबर इस फॉर्मेट में है 6n+3, 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे रहा, ठीक है भाई। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, जब इस नंबर का स्क्वायर डिवाइड किया गया, तो देखो भाई इस नंबर का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ क्या है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे a+b² जो कि ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ a² + 2ab मतलब 6 × 18 दूनी 36n प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो भाई इस नंबर का स्क्वायर जो वो इस फॉर्म में होगा। अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं भाई हर एक पोर्शन को। तो ये वाला पोर्शन 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो 6 × 6 = 36 हो रहा है ना, n पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, हो रहा है, तो भाई पूरा पूरा हो जाएगा। क्या ये वाला पोर्शन होएगा, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, 6 × 6 = 36, ये वाला भी पक्का डिवाइड होएगा, क्लियर है। अगले वाला, तो भाई अगले पोर्शन को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर उस फॉर्म में हो गया कि भाई कुछ पोर्शन तो पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है, बाकी में 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो ओवरऑल नंबर के अंदर 3 रिमाइंडर आ रहा है 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन और बताइए। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे कि इस वाले नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर आया R1, इस वाले नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर आया R2, तो दोनों के सम को डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा सेम नंबर से ही, ऑफ कोर्स, है ना, R1 + R2। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस टाइप के करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सम को प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करके उसी नंबर से रिमाइंडर आएगा R1 × R2। तो देखो भाई अब हम इसको करते हैं, 2015 × 216 × 217 × 218 डिवाइडेड बाई 8। तो सबसे पहले नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 8 दूनी 16, 11 में से 6 गए 5, और भाई 8 7 56 से 1 कम है, मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर है 7। अगले वाले नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा इससे 1 बड़ा, है ना, नंबर 1 बड़ा है, तो यानी कि 8 यानी कि 0, क्योंकि हम 8 से ही डिवाइड कर रहे हैं। अगले वाले नंबर के लिए 1, अगले वाले नंबर के लिए 2, तो हमारा जो रिमाइंडर आना है वो क्या होएगा, इन सारे रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। तो जहां पर भी नंबर डिवाइड हुआ 8 से वहां पर आप सीधे सीधे बोल सकते थे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। जब प्रोडक्ट में एक जगह 0 आ गया तो पूरा ही 0 आना चाहिए, ठीक है, पूरा ही 0 आएगा। तो भाई इन नंबर्स का प्रोडक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ये जो ऑप्शन डी है इसको हम आधा आधा काट देते हैं तो 2 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 0 मान लेते हैं, ये गलती से लिखा गया होगा तो 0 इसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम एक बार एक कंसेप्ट करते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिमाइंडर के, तो अब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चलो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, और मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ये किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का हो एट द मैक्स 30 सेकंड में निकाल सकता हूँ मैं, और मेंटली निकाल सकता हूँ, बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और आप भी बेसिक्स को दिमाग में बिठा लोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिपीट करोगे इनको, तो आपकी भी उतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो अब ध्यान से, इससे पहले हमने किया कि भाई n1 n2 n3 n4 और चाहे कितने भी नंबर हों, अगर इन नंबर्स को मैं अलग अलग k से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन। अगर मैं इन नंबर्स के प्रोडक्ट को k से डिवाइड करूंगा तो उस वक्त जो रिमाइंडर होएगा वो ये होगा R1 × R2 × R3 × R4। उस वक्त जो रिमाइंडर होएगा k से डिवाइड करने पर सारे नंबर्स के प्रोडक्ट को, तो वो ये रिमाइंडर, ये वाला शेषफल होएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो शेषफल है
ये इस k से बड़ा भी होता है, बड़ा होता है ना, और प्रोडक्ट में तो बड़ा होने के चांसेस है जब इतनी ज़्यादा पावर हो, तो उस वक्त हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, जो R1 R2 R3 है इसको। ठीक है, तो चलिए अब एक बार इसको हम समझते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया तो ऊपर जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 39 इंटू 39 इंटू 39 इंटू डैश 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 डैश, कितनी बार, 22 बार। कितनी बार, 22 बार, बिकॉज 39 की पावर 22 है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जी 7 से। तो थोड़ी देर पहले ही हमने कंसेप्ट किया है, देखो 39 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा, 7 पंजे 35 4, अगले 39 को डिवाइड करोगे तो 4, अगले को डिवाइड करोगे तो 4, ऐसा चलता रहेगा। कितनी बार चलता रहेगा, 22 बार चलता रहेगा ना, बिकॉज पावर 22 है, पावर 22 है, तो 22 बार चलता रहेगा। तो देखो थोड़ी देर पहले किया है कि मान लो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ऐसे ही ये क्या है, ये N22 है, ऐसे ऐसे 22 नंबर है। तो थोड़ी देर पहले ही किया कि इन नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3, यही किया ना हमने अब तक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको सारी बातें समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, रटवाने को रटवा भी सकता हूँ, लेकिन फिर उससे क्या होगा, उससे जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो मेरे को तो इजी लगेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, तो आपको वो इजी लगेगा नहीं, तो उसमें फिर मेरा फ़ायदा है नहीं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी वो वैसा ही ईजी लगे। तो देखो अब ध्यान से, तो मतलब ये है कि ये जो 39 रेज़ टू पावर 22 है, इसका मतलब होता है 39 39 39 22 बार। तो आप इस 39 को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ गया जी 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 22 बार। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप 4 की पावर 22 ऐसे लिख सकते हो रिमाइंडर, कि जो हमारा रिमाइंडर है ना वो 4 की पावर 22 इस फॉर्म में होगा। ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। ऊपर 4 4 4 रिमाइंडर आए थे ना, लेकिन ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर 7 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर बड़ा हुआ था 33 से, अगर आपको याद हो 49 हो गया था इक्वेशन के अंदर, तो हमने रिमाइंडर को फिर से डिवाइड किया था और फिर रिमाइंडर निकाला था। तो भाई इसको फिर से 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है, जब आपको यहाँ पर बड़ा नंबर दिया जाए जो कि हमारे नीचे वाले नंबर से बड़ा हो काफ़ी, तो आप उसको डिवाइड करके उसको रिमाइंडर की फॉर्म में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी सेम पावर रख सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर निकाल रहे हैं। जब कोई नंबर m रेज टू पावर n, मतलब कि 39 रेज टू पावर 22 इस फॉर्म में हो और उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करें, तो वो रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आ चुका है। मैंने बताया तो था ये 4 रिमाइंडर है, तो हमारा रिमाइंडर आ चुका है। अब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो भाई 4 की पावर 22 तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी ना 7 से डिवाइड करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई पैटर्न होगा, कि कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा, अदरवाइज तो आंसर नहीं निकल सकता। 4 की पावर 22 बहुत बड़ी होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर पैटर्न लिखने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा कि अगर 4 की पहली पावर को, पहली पावर मतलब कि 4 की पावर 1 4, अगर 4 की पहली पावर को, क्योंकि मुझे देखना है कि 4 की पावर अगर 22 हो जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये देखना है। तो अगर 4 की पहली पावर को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 की पहली पावर होती है 4, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 0 0, तो रिमाइंडर आ गया जी 4, क्योंकि 4 जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं 4 की दूसरी पावर को, मतलब कि 4 की पावर 2, इसको मैं डिवाइड करूं 7 से, तो भाई 4 स्क्वायर होता है, 4 की दूसरी पावर क्या होती है 16। अगर मैं 16 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा भाई 7 दूनी 14। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काश मुझे कोई पैटर्न मिल जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा जी 2। अगर मैं 4 की तीसरी पावर को, तो 4 की तीसरी पावर होती है जी 64, 7 से डिवाइड करूँ तो भाई यहाँ पर आ गया 7 निम्मे 63 1। ठीक है, तो भाई रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर मैं 4 की चौथी पावर को, अभी तक मुझे तो पता नहीं कैसे निकालना है ना, ना ही आपको पता, तो 4 की चौथी पावर 256, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो भाई 7 थी ये 21, 4 और 6, 7 6 के 42, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4, तो 4 चौथी पावर पर। तो अब आपने एक बार इनको पढ़ो, जो जो भी रिमाइंडर आए, 4 2 1,
4 2 1 4 2 1, मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर हमें पैटर्न मिल गया। तो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जो साइक्लिसिटी कराई थी ना, वो काम आएगी यहाँ पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बार ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विजुअलाइज करने की। मतलब बात क्या हुई, मतलब पहली पावर पर 4 रिमाइंडर, दूसरी पावर पर 3, तीसरी पावर पर 1, चौथी पावर पर 4, ऐसे रिपीट हो रहे हैं। पांचवी पावर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ऐसे ही चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई 4 की 22वीं पावर पर क्या रिमाइंडर आएगा, 22वीं। तो यहाँ पर हमें साइक्लिसिटी मिल गई ना 3 की। कि अगर मान लो, अब ये जो क्वेश्चन है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई नंबर हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं 4 2 1 4 2 1 4 2 1, तो 22वें प्लेस पर क्या होगा, तो 22वें नंबर पर क्या होगा। भाई ये तो सिंपल सी बात होगी, हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो किए हैं कि भाई 3 3 का जो ग्रुप बन रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा 3 की साइक्लिसिटी है और हमें ये देखना है 22वें नंबर पे क्या है, तो हम 22 को 3 से डिवाइड करते थे, 3 7 21, बच गया 1। तो भाई क्या हुआ, एक रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या होता था एक रिमाइंडर का, इसका मतलब होता था कि भाई ऐसे ऐसे 7 ग्रुप के एग्जैक्ट खत्म होने के बाद, हर एक ग्रुप में 3 3 मेंबर हैं, ऐसे ऐसे 7 ग्रुप खत्म होने पर 21 तो खत्म हो गए। तो जो 22वीं चीज है वो रिमाइंडर बच गया ना एक्स्ट्रा, तो 7 ग्रुप खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा बच गया, मतलब कि जो पहली चीज, जो ग्रुप की पहली चीज है 4, वो 22वीं चीज होगी। ये मैंने साइक्लिसिटी में बताया है, वो समझ में नहीं आए तो आपको फिर से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको प्लेन भाषा में एक बार फिर से बताता हूँ। मैं बोलता हूँ, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, पक्का एक पैटर्न होगा। अगर पैटर्न नहीं हुआ तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, और इसीलिए एग्जामिनर, इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, कैलकुलेटर से तो निकाल ही लोगे, एक बंदे के लिए पूरा दिन लग जाएगा। तो पैटर्न पक्का होगा, साइक्लिसिटी पक्की होगी, ठीक है। नहीं तो 4 की पावर 22 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें ऐसे देखना है कि जब 4 की पहली पावर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है ये, 4 की दूसरी पावर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है ये, तीसरी पावर पर रिमाइंडर ये, चौथी पावर पर रिमाइंडर ये। तो क्या होगा, हमें एक साइक्लिसिटी मिल जाएगी। तो सिर्फ हमने ये देखना है कि अच्छा साइक्लिसिटी मिल गई 4 2 1 4 2 1, तो भाई एक सीरीज लिखी हुई है 4 2 1 4 2 1, तो 22वें नंबर पर क्या आएगा। और 22वें नंबर पर जो नंबर आया वो क्या है, वो है जब 4 की पावर 22 को, 4 की पावर 22 को 7 से डिवाइड किया, वो वाला रिमाइंडर। समझ में आ रहा है सारा खेल। 4 की पावर 1 को मैंने यहां पर रख के डिवाइड किया था, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और मैंने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया। फिर मुझे पता लग गया 4 की पावर 22 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो होगा क्या, इस काम को 2 3 बार हम करते हैं, ठीक है। और हाँ, जब भी आपको सोचना पड़े तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा अगर उसे सीखना है तो, क्लियर है। तो अपने सोचने वाली हैबिट को मत तोड़ना। तो भाई पहले वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मेथड तो क्लियर मैं करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी टेंशन है वो। अब देखो, अब एग्जामिनर ने पूछा ये अगला क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करो जरा। एग्जामिनर ने पूछा कि 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। तो मान लो 3 की पावर 21 यहाँ पर है कि भाई 21वीं पावर को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। मुझे तो पैटर्न निकालना है, निकालते हैं भाई। 3 की पहली पावर को डिवाइड करते हैं तो पहली पावर 1, फर्स्ट पावर को, तो क्या रिमाइंडर होता है 5 से। अब ये चीज़ें आप दिमाग में कर सकते हो भाई, 5 0 0, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये चीज़ें दिमाग में कर सकते हो। तो रिमाइंडर होगा 3। और 3 की दूसरी पावर, 3 की दूसरी पावर होती है भाई 9। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई कौन सी पावर है, विच पावर। 3 की दूसरी पावर यानी कि 9, 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है जी 4। 3 की तीसरी पावर, मतलब कि 3 की तीसरी पावर 27, 3 27 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 25, तो रिमाइंडर आता है 2। और 3 की चौथी पावर, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 की चौथी पावर यानी कि 81 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। और 3 की पांचवी पावर यानी कि 243 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। तो ये तो फिर से रिपीट हो गया, स्टार्टिंग में 3 आया था। और पिछले और इस वाले के अंदर आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई हो क्या रहा है, 3241 3241
3241 की जब भी 1 आ रहा है उसके बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रही है। पिछले वाले के अंदर भी 1 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गई थी। तो अब आपने एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि जब आप ये निकाल रहे हो, यहां पर हम करते क्या हैं, यहां पर हम निकालते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि भाई कितने कितने के बाद ये जो रिमाइंडर है ये खुद को रिपीट कर रहा है। फिर हम इसकी पावर को डिवाइड कर देते हैं जैसे हम यूनिट डिजिट के अंदर करते थे। फिर हम देखते हैं कितना रिमाइंडर आया, कितना एक्स्ट्रा आ गया। अगर 3 रिमाइंडर आया तो तीसरे वाला आंसर, 4 रिमाइंडर आया तो चौथे वाला आंसर है। ऐसे हम कर रहे हैं। तो भाई देखो, जहां पर भी 1 आएगा साइक्लिसिटी उतने की ही बनेगी। ये बात क्लियर है, साइक्लिसिटी उतने की ही बनेगी। तो जब भी 1 आए उसके बाद आप ये कैलकुलेट करना छोड़ सकते हो। क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो अब हमारा क्वेश्चन हो क्या गया, क्वेश्चन ये हो गया कि भाई 3 की पहली पावर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3, दूसरी को करते हैं तो 4, तीसरी को करते हैं तो 2 एंड सो ऑन। और उसके बाद रिपीटेशन हो रही है 3 2 4 1, 3 2 4 1। अगर आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं ऐसे 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऐसे अगर नंबर लिखे हुए हैं तो 21वें नंबर पर क्या होगा। तो ये बच्चों वाली बात नहीं हुई। 21वें पर क्या होगा, आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20 कि भाई होगा क्या, 5 बार तो ये ग्रुप पूरे पूरे बन जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार तो ये 1 2 3 4 5 पूरे पूरे बन जाएंगे। और उसके बाद जो अगला ग्रुप होगा उसमें जो पहले वाला नंबर होगा, एक रिमाइंडर है, तो पहले वाला नंबर क्या है, पहले वाला नंबर है 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा जी 3। यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक बार मैं इसको जनरलाइज कर दूं। हम निकाल रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट होता था ना, जो यूनिट डिजिट हमने किया उसके अंदर हमने साइक्लिसिटी निकाली थी कि यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी क्या है, कितनी देर के बाद खुद को रिपीट करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की साइक्लिसिटी क्या है, रिमाइंडर खुद को कितनी देर बाद रिपीट कर रहा है, 4 के बाद, 5 के बाद। तो यूनिट डिजिट में क्या हुआ, यूनिट डिजिट में मैंने आपको रटवा दिया था, वहां पर रटना पॉसिबल था, याद करवा दिया था, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ 10 केस थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगा तो अलग साइक्लिसिटी है, 3 को 7 से करूंगा तो अलग, 11 से करूंगा तो अलग। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं और इनको रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम सिंपली कैसे करेंगे देखना, उसके अंदर मैं कम से कम लिखूंगा और एक बार आप इसको खुद से ट्राई करोगे। तो चलो भाई इसको बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा में करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है ये 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा है ये। तो एक बार मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 13 3 39, तो बच गया 9, 9 की पावर 978, हमारा रिमाइंडर आ गया 9 आ गया। तो अब हमें साइक्लिसिटी देखनी है भाई। 9 की पहली पावर पर रिमाइंडर क्या है, 9 एकम 9, 9 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 9 की पहली पावर ये होती है, तो रिमाइंडर आ गया 9। सेकंड पावर यानी कि 81 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 13 6 78, तो रिमाइंडर आ जाता है भाई 3। 9 की तीसरी पावर, अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप 9 की पावर 3, 9 की तीसरी पावर का रिमाइंडर निकालोगे तो आप बोलोगे कि भाई 729। अब ये बिना वजह कैलकुलेटिव हो गया ना, बिना वजह आपकी कैलकुलेशन कराएगा, फिर मेंटली कहाँ कर पाओगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। जब आपने निकालना है कि भाई 9 की पावर 3 पर क्या रिमाइंडर होगा, तो देखो 9 की पावर 3 बनती कैसे है, वो बनती है 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 1, इससे बनती है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप 9 की पावर 3 का निकाल रहे हो तो उससे पहले 9 की पावर 2 का निकाल चुके हो ना, तो 9 की पावर 2 का जो रिमाइंडर है वो है 3। तो हम उस मेथड को क्यों नहीं यूज़ कर रहे कि यहाँ पर रिमाइंडर अगर R1 है, यहाँ पर रिमाइंडर अगर R2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में रिमाइंडर R1 इंटू R2 होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करो, यहाँ पर कैलकुलेशन बचेगी। 9 की पावर 1 का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 9, तो 9 थी 27, तो रिमाइंडर 27 होएगा। जब 9 की पावर 3 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27 होएगा। इनका प्रोडक्ट कर लो, 9 थी 27, 729 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो 27 को तो 9 से आप 27 को 13 से डिवाइड करो जरा, 13 दूनी 26, रिमाइंडर क्या आ गया 1। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी 1 आ जाएगा इस रिमाइंडर वाले में, वहाँ पर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, आपको साइक्लिसिटी मिल गई कि भाई 3 3 के बाद रिपीटिशन हो रही है, 9 3 1, 9 3 1, और सिर्फ खेल इतना बचा है कि भाई 978वीं पोजीशन पर क्या आएगा, 978वीं,
9 की पहली पावर पर आ रहा है 9, 9 की दूसरी पावर पर रिमाइंडर 3, 9 की तीसरी पावर पर 1, तो 978वीं पर क्या आएगा, तो 3 3 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 की साइक्लिसिटी है, तो करते हैं भाई। और 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, डिजिट्स का सम लेके, तो भाई 9 तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 8 और 7 15, ये भी डिवाइड हो गया, मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो रिमाइंडर आया। और जब भी जीरो रिमाइंडर आता है, इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली बने हैं 978 पर, एग्जैक्ट ग्रुप बने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो ग्रुप का जो भी आखिरी नंबर है, यानी कि 1 वो आएगा 978वीं जगह पर, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा जी 1। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इससे अगला क्वेश्चन करो जरा, मेरे साथ साथ बढ़ते रहो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी। ये वाला देखो, अब भाई 2019 रेज टू पावर 2019 डिवाइडेड बाई 7, तो सबसे पहले तो इस 2019 को डिवाइड करो बाई 7 से, तो 7 दूनी 14, 6, 7 में 63, 5, 5 और 9, 7 8 56, 3 बच गया, तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर जो है वो इस फॉर्म में आ गया। तो देखते हैं 3 की पहली पावर, जब मैं पहली पावर बोलता हूँ ना, तो भाई आपके दिमाग में 3 आना चाहिए, 3 रेज़ टू पावर 1 3। जब मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ पहली पावर को, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। जब मैं दूसरी पावर को डिवाइड कर रहा हूँ मतलब कि 9, तो रिमाइंडर क्या आ गया 7 एकम 7 2। जब मैं तीसरी पावर को, अब देखो अब खेल स्टार्ट हो गया, 7 की पावर 3 को आप डिवाइड, 3 की पावर 3 को डिवाइड कर रहे हो ना, अब खेल स्टार्ट हो गया। देखो अब हमें 3 की पावर 3 27 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को धीरे धीरे समझते रहना यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो 3 की पावर 3 बनती है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 का रिमाइंडर हमारे पास है जो कि क्या है 2, और 3 की पावर 1 का है 3, 7 से डिवाइड करने पर, तो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 3 को डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 6 रिमाइंडर आएगा। अब आपको 3 की पावर 4 का रिमाइंडर निकालना है कि भाई 3 की 4 पावर हो तो क्या रिमाइंडर होगा। देखो 3 की पावर 4 होती है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, लेकिन मैं एक ही पैटर्न रखना चाह रहा हूँ। क्यों कि भाई इससे पिछले वाले को 3 की पावर 3 क्या है 6, और 3 की पावर 1 ये, तो 6 3 18, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा 6 3 18, 18 रिमाइंडर होएगा यहाँ पर, लेकिन 18 7 से बड़ा है, तो इसको डिवाइड करो 7 से, 6 3 18, 7 से डिवाइड करो भाई, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद पाँचवीं पावर के लिए ऐसे 4 3 12, सिंपल ऐसे करते रहो, क्योंकि 5 की पावर 5 3 की पावर 5 बनती है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 से, तो 4 और 1 मैं क्या करता हूँ, पिछली वाली पावर को पहली वाली से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो 1 बढ़ जाती है, तो 4 3 12, 12 को 7 से डिवाइड करो 5 रिमाइंडर। छठी पावर को करो जरा डिवाइड, 5 3 15, 15 को करो 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर। और जहाँ पर भी 1 आएगा, जहाँ पर भी 1 आएगा उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बात तो अब आपको पता चल गई होगी कि हाँ भाई 6 की साइक्लिसिटी हो गई, मतलब कि 6 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना रिमाइंडर आ रहा है, ग्रुप्स बनने के बाद कितना एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18 2, 6 3 18 3, और भी 6 6 36, 3 रिमाइंडर बच गया। 3 रिमाइंडर का क्या मतलब है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे पूरे बने, और जो 2019वीं पावर है 3 की, वो है 1 2 तीसरे नंबर पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा, तो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है भाई रिमाइंडर 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा जी 6, 7 से डिवाइड करने। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर यार देखो, यहाँ पर साइक्लिसिटी 6 की हो गई, अगर हम ऐसे 6 तक निकालते हुए जाने लगे तो टाइम बचेगा थोड़ी एग्जाम के अंदर। किसी की साइक्लिसिटी 10 की होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो देखो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट को मैं बिल्ड करूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मेरी है आपका टाइम बचाने की। देखो जहां पर भी एक नंबर है मान लो वो की है 35, अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी 0। अगर मैं 36 को 7 से डिवाइड करूंगा तो बिकॉज ये 35 से 1 ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि जो चीज़ 7 से डिवाइड होती है उससे ये 1 ज़्यादा है। तो यहीं पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बिकॉज ये 35 से 1 कम है, तो यहाँ पर मैं रिमाइंडर -1 बोल सकता हूँ।
हालांकि आप ये बोलोगे कि भाई 6 है, लेकिन मैथमेटिकली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो नंबर 7 से डिवाइड होता है ये उससे -1 ज़्यादा है ना, -1 ज़्यादा है उससे, आगे वाला 1 ज़्यादा था, ये -1 ज़्यादा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था तीसरी पावर पर, ये जो रिमाइंडर था ये 7 से 1 छोटा था। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते थे कि रिमाइंडर जो है वो -1 है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते थे रिमाइंडर -1 है। और जिस भी पावर पर रिमाइंडर -1 आएगा, यानी कि 3 की पावर 3 पर रिमाइंडर आ रहा है -1, तो 3 की पावर 3 एक बार और मैंने मल्टीप्लाई कर दी, वहां पर रिमाइंडर आएगा -1, तो ये दोनों बन के आ गए। 3 की पावर 6 पर रिमाइंडर आएगा 1। तो जिस भी पावर पर रिमाइंडर -1 आ जाए, एग्जैक्टली उससे डबल साइक्लिसिटी है। तो आपको सिर्फ 3 के अंदर पता लग जानी थी, ये आगे देखना ही नहीं था कि जिस भी पावर पर रिमाइंडर -1 आए, मतलब कि 4 5 6 पर 1 आएगा पक्का। और जहां पर भी 1 आता है उसके बाद मतलब कि भाई रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, तो साइक्लिसिटी 6 की है। क्लियर है? तो सिर्फ 3 तक चेक करना था। अगर किसी नंबर की चौथी पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आ जाए, मतलब कि 8 की साइक्लिसिटी है, 8वीं पावर पर 1 आ जाएगा। और उसके बाद तो सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाना था, सिर्फ 3 चेक करने के बाद 6 से इसको डिवाइड करते, 3 रिमाइंडर आता। और भाई ये जो तीसरा नंबर है, फिर आप -1 रिमाइंडर नहीं देते, रिमाइंडर माइनस में एग्जामिनर पूछता नहीं, तो 7 में से 1 गया 6, फिर 6 रिमाइंडर दे देते। ठीक है, क्लियर है? और जहां पर भी सोचने का दिल करे सोचते रहो। अब भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखो 237 डिवाइडेड बाई 8। तो भाई डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो 237 को ही डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो भाई यहाँ पर बच गया 8 3 24, तो बच गया 7, 8 9 में 72, तो बच गया 5। तो ये हो गया जी 5 की पावर 237 डिवाइडेड बाई 8। अब हम क्या करेंगे? अब भाई पहली पावर, जब हम 5 की पहली पावर को डिवाइड करते हैं, 5 की पहली पावर मतलब कि 5, तो रिमाइंडर आता है जी 5। दूसरी पावर मतलब 5 5 से 25, तो रिमाइंडर क्या आता है 1। 8 3 24, 5 की दूसरी पावर है 25, 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, एक रिमाइंडर। और जहां पर भी एक रिमाइंडर आता है क्या होता है? रिपीटेशन स्टार्ट। मतलब कि ये तो भाई सिंपल सा खेल हो गया, 5 1 5 1 5 1 5 1, 2 की रिपीटेशन होगी। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी 2 की रिपीटेशन हो तो आप उस चीज को कैसे देखोगे? आप उस चीज को देखोगे ओड इवन की टर्म में, कि जब भी 5 की पावर ओड है, 5 की पावर 1 जब भी ओड है, तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 5। और जब 5 की पावर इवन है तो रिमाइंडर आ रहा है 1। जब 5 की पावर ओड है तो रिमाइंडर आ रहा है 5। तो यहाँ पर 5 की पावर क्या है? यहाँ पर 5 की पावर ओड है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5। जब भी 2 की साइक्लिसिटी है, ओड इवन से देखना काफ़ी आसान हो जाता है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई करो जरा। तो देखो भाई 17 की पहली पावर 17⁻1, जब आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब कि जब आप 17 को डिवाइड करोगे 18 से, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 18 जो है वो तो 18 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, 0 रिमाइंडर देता है। लेकिन जो 17 है वो 18 से 1 कम है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? -1। तो 17⁻1 पहली पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1। या फिर आप इसको यहीं पर लिख सकते हो कि भाई 17 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया -1, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1⁻136। और -1 की पावर इवन हो तो वो क्या हो जाती है? 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ये यहाँ पर जो आता है ये रिमाइंडर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये रिमाइंडर होता है बड़ा, तो इसलिए फिर से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अब की बार जो आया है वो तो छोटा है 1, तो भाई इसको डिवाइड करने पर 1 ही रिमाइंडर आएगा 17 की पावर 136 को। लेकिन अगर यहीं पर 137 हो जाता मान लो, तो उस केस में क्या होता? तो रिमाइंडर आ गया -1⁻137। तो -1 की पावर ओड है तो ये -1 ही रह जाएगा, मतलब 18 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर, यानी कि 18 में से 1 घटा दो 17। तो उस केस में आंसर आ जाता जी 17। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7⁻19 प्लस 47⁻19 इज डिवाइडेड बाई 6। देखो भाई, जब हम इसको 6 से डिवाइड करें, तो पहले वाले को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 6 कम 6 1 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर हो गया 1 की पावर 19।
यहाँ पर क्या रिमाइंडर हो जाएगा, देखो 47 है, 6 8 48, तो 48 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 0 रिमाइंडर है, तो 48 से 1 कम है ये 47, तो यहाँ पर रिमाइंडर होएगा जी -1, तो -1⁻19। तो भाई रिमाइंडर हमें पता लग गई ये आएंगे, तो 1 की पावर ओड है, चाहे 1 की पावर ओड हो या इवन, ये तो बाहर 1 ही निकलेगा, -1 की पावर ओड है तो ये निकलेगा -1, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ये और बताओ अब एक बार, वट इज द रिमाइंडर व्हेन 4⁻90 इज डिवाइडेड बाई 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार तो पहले ट्राई कर लो। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप कैसे करोगे, मैंने आपको ऐसे इलेबोरेट वे में समझाया है, अदरवाइज हमने ये सिर्फ ऐसे लिखने होते हैं कि भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ मन मन में कि पहली पावर पर क्या रिमाइंडर आया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई कौन सी पावर पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। अदरवाइज ये पहली पावर लिखने की भी जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है, लेकिन चलो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली पावर 4 की पहली पावर मतलब कि 4, 4 को 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, 4 की दूसरी पावर यानी कि 16, 16 को 6 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर, 6 दूनी 12, 4, तीसरी पावर, अब तीसरी पावर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16, 16 को 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा पता लग रहा है, 4 की कोई भी पावर हो उसको 6 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आ रहा है, 4 ही रिमाइंडर आ रहा है, बस फिर तो खेल खत्म, आंसर इज ऑप्शन 3। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप इनसे थोड़े से फेमिलियर रहो। ठीक है, तो चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, द रिमाइंडर इफ 12⁻190 इज डिवाइडेड बाई 1729, 1729। तो देखो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपको ये याद है, क्योंकि ये चीज़ आपको याद करने के लिए मैंने आपको बोला है ना, कि भाई 12 तक क्यूब याद कर लो, कि 12 का क्यूब 1728 है, तो इसमें और इसमें आपको एक रिलेशन दिख जाएगी। तो आप किस वे से कर सकते हो वो मैं आपको बताऊं। देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 12 की पावर 190 को आप ऐसे ट्राई करो कि आप इसको 12 की पावर 3 समथिंग लिख पाओ, 3 गुना। तो ये जो 190 है ये तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से डिवाइड करते हैं, इसको देखते हैं, 3 छिक्के 18, 1, 3 3 9, तो 1 एक्स्ट्रा बचता है। तो 190 को मैंने मन मन में ऐसे कर लिया कि भाई 189 इंटू 12 कर सकते हैं ना, 12 की पावर 189 इंटू 12 की पावर 1, ऐसे क्यों कर लिया, क्योंकि 190 3 से डिवाइड नहीं होता है, और मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा था कि 12 की पावर 3 की पावर 63 इंटू 12। ठीक है, अब ये जो 12 की पावर 3 है इसको मैंने लिख दिया 1728, क्योंकि ये मुझे याद था और इसकी शक्ल देख के मुझे याद आ गया कि 12 की एक पावर है जो इससे एक कम है। इससे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा अभी बता देता हूँ। अब इसको हमने डिवाइड करना है 1729 से, तो देखो हमारे पास दो नंबर हो गए यहाँ पर, एक तो ये पहले वाला नंबर और एक ये दूसरे वाला नंबर। तो ये जो पहले वाला नंबर है इसको 1729 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है -1 की पावर 63, और आगे ये जो 12 है ये तो 1729 से छोटा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 1729। तो -1 की पावर ओड यानी कि -1 ही रहेगा, तो -1 इंटू 12 -12 रहेगा। तो भाई कोई नंबर है जिसको 1729 से डिवाइड किया तो -12 रिमाइंडर दिया, मतलब कि 1729 से जो चीज़ डिविजिबल है उससे 12 कम है, वो -12 रिमाइंडर देने का मतलब क्या है, 1729 से 12 कम है पूरा डिवाइड होने से। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, 1729 - 12, तो हो जाएगा 1717। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात, इसमें से हम 12 घटा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा, वही अपना नॉर्मल वे कि भाई 12 की पहली पावर के लिए जो रिमाइंडर वो क्या होगा, वो 12 ही होएगा। 12 की पावर पहली पावर 12 है, उसको अगर आप डिवाइड करोगे 1729 से तो 12 रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं हम। दूसरी पावर भी छोटी होएगी, 144 रिमाइंडर, सिंपल सी बात है यार, 12 की दूसरी पावर होती है 144, उसको इससे डिवाइड करोगे तो ये छोटा है तो भी वही रिमाइंडर। तीसरी पावर, अब खेल स्टार्ट हो जाएगा। मान लो अगर आपको ये याद नहीं था, ये स्ट्राइक नहीं किया, तो
कोई दिक्कत नहीं है। 12 की जो तीसरी पावर है 1728, अब तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ना कि 1729 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, ये एक छोटा है -1। और अब आपको पता चल गया कि अच्छा तीसरी पावर पर -1 रिमाइंडर आया है, मतलब कि छठी पावर पर 1 आएगा। तीसरी पावर पर -1 आया है, इसका मतलब है कि 6 की साइक्लिसिटी है। चलो भाई, फिर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर है 190, इसको 6 से डिवाइड करते हैं एक बार। तो 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं और रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि रिमाइंडर क्या आएगा। 6 तो ये 18, 1 बच गया, 6 कम 6 4। तो जो भी इस चौथी पावर पर 4 रिमाइंडर आया ना, जो भी इस चौथी पावर पर रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। और चौथी पावर का रिमाइंडर आप कैसे निकालते हो, मैंने बताया है 12 की पावर 3 पर जो रिमाइंडर है इंटू 12 की पावर 1 पर जो रिमाइंडर है। 12 की पावर 3 पर क्या रिमाइंडर है, देखो जरा इससे ऊपर -1 ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 12 की पावर 1 पर क्या रिमाइंडर है 12, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12 की पावर 4 का -12। तो यहाँ पर रिमाइंडर है -12, लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव में देना है, तो 1729 में से 12 को घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। धीरे धीरे और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टेंशन मतलब एक बार ये करो जरा। वट इज द रिमाइंडर इफ 1 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 15, मान लो ये है भाई 1 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 15, ये है 60 की पावर 15 तक। अगर आपने इसको डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपने इनसे डरना नहीं है। अगर बिना वजह डरने लगे फिर आप सोच नहीं पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। देखो, तो हमारे सामने कई सारे नंबर हैं और तो कुछ है ही नहीं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर है। तो पहले नंबर को एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ क्या रिमाइंडर देगा। देखो 1 की पावर 15, 1 की तो कुछ भी पावर कर लो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा जी 1। इसका रिमाइंडर तो हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है 2 की पावर 15। तो भाई 2 की पावर 15 का मतलब क्या है, 2 की पावर 15 का मतलब है बहुत सारे 2, 15 2, और उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो भाई वो तो स्टैक से डिवाइड हो जाएंगे। 2 की पावर 15 का मतलब कि 15 2, और 4 से डिवाइड करने का मतलब है 4 से कैंसिल आउट करना। तो भाई बहुत सारे 4 हैं उसके अंदर, तो 2 2 से 4 कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। समझ गए, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला। क्लियर है। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कराया है कि डिवाइड करने का मतलब है कि कैंसिल करना है ऐसे। तो 2 की पावर 15 में कितने सारे 2 हैं, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो खटैक कैंसिल हो गए। 2 की पावर 13 बच गया डिवाइड होने के बाद, रिमाइंडर नहीं बचा। 2 की पावर 13 पर ये गया 0, ऐसे आ गया। ठीक है, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसलिए। अदरवाइज इसको मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ। 2 की पावर 15 नीचे हो गया 2 की पावर 2, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 13 आ जाएगा आंसर। रिमाइंडर तो आ ही नहीं रहा, नीचे वाले से वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब ये जो नेक्स्ट है 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो भाई 3 -1 रिमाइंडर देगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 15, -1 की पावर 15 यानी कि -1। आगे 4 की पावर 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई ऊपर 15 4 रखे हैं, नीचे 1 4 है, तो ऊपर 14 4 बच जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड होएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया जी 0। और आगे आगे रिमाइंडर आएगा जी 1। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा जी 1। 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1। आगे रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 6 के अंदर 2 और 3 अवेलेबल हैं, उसकी पावर 15 हैं। तो कितने 2 हैं 6 के अंदर, 6 के अंदर बहुत सारे 2 हैं, 15 2 हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आपने अब तक पैटर्न पकड़ा, 1 0 -1 0 1 0, आगे जो 7 है 7 की पावर 15, ये 4 दूनी 8 से 1 कम होएगा, तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। देखो ये जो 4 का जो ग्रुप बन रहा है, हर एक 4 का जो ग्रुप बन रहा है उसके अंदर क्या है, 2 तो 0 हैं, एक 1 है, एक -1 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हम इनके रिमाइंडर को जोड़ने ही वाले हैं ना, इनके रिमाइंडर को हम जोड़ने वाले हैं, बीच में प्लस है। अगले 4 का जो ग्रुप है उसके अंदर भी 1 है, -1 है, ऐसे कटते रहेंगे। और टोटल कहाँ तक जाना है, 60 तक। तो 60 तक ऐसे ऐसे 15 ग्रुप बनेंगे, ऐसे ऐसे, बिकॉज इनके अंदर 4 4 चीज़ें हैं ना।
1 0 माइनस 1 0, 1 0 माइनस 1 0, ऐसे चल रहा है पूरा गेम। ऐसे ही 15 ग्रुप बनेंगे और उसके अंदर आपको मिलेगा कुछ नहीं। जब आप उनको जोड़ोगे तो ओवरऑल आपको 0 ही रिमाइंडर मिलेगा। मतलब कि इन चीज़ों का जो सम है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। ठीक है। अब देखो पिछले वाला मैंने बताया, तो ये वाला करो, खुद ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो इस पर। फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिविजिबल बाई, इफ दिस इज डिवाइडेड बाई 34। तो नीचे लिखते हैं इसको 17 रेज़ टू पावर 1 प्लस 17 की पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम गए 17 की पावर 17 तक, डिवाइडेड बाय 34। तो देखो भाई, जो पहले वाला है उसके अंदर तो जो रिमाइंडर आएगा वो 17 ही होएगा। यहाँ पर तो जो 17 है वो 34 से छोटा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 17 प्लस। अब मैं अगले वाले का रिमाइंडर लिख रहा हूँ। तो अगले वाला जो है ना वो है क्या, एक बार मैं ये बताता हूँ आपको। 17 का स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है? उसका मतलब होता है 17 इंटू 17। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो, इसका मतलब होता है 17 को 17 बार लेना, मतलब कि 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, यही मतलब है ना। 17 इंटू 17, 4 इंटू 3 का क्या मतलब होता है कि 4 जो है वो 3 बार, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई को टाइम्स भी बोलते हैं ना। तो ये 17 इंटू 17 है, इसको आप ऐसे देखो जरा, 17 इंटू 16 प्लस एक और 17। मैंने क्या किया, मैंने 16 बार 17 को लिया, फिर एक और 17 ले लिया। इसका मतलब तो यही है ऊपर वाले का, ध्यान से सुनो। 17 इंटू 17 मतलब है कि 17 बार 17, तो मैंने पहले 16 बार 17 लिया, फिर एक बार और ले लिया। तो अब देखो, अगर आप इसको 34 से डिवाइड करोगे, 17 की पावर 2 को 16 बार 17 और एक बार और 17, तो देखो भाई ये वाला जो पोर्शन है ये तो 34 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 के अंदर 2 तो है ना, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 17 है, 17 दूनी 34 होता है। तो ये वाला पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 17। आगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 17 रेज़ टू पावर 3। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये जो 17 है, 17 इंटू 17, इसको हमने कितनी बार लिया? इसको हमने लिया 17 इंटू 17 को 17 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो 16 बार प्लस 17 इंटू 17, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो जब आप इसको 34 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक 2 है, तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ कि भाई 17 जो है वो 17 बार है, 17 इंटू 17 मतलब कि 17 बार है। तो 17 जो है वो 16 बार प्लस एक और बार 17। तो इसको आप 34 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर और यहाँ पर 17 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है पता है? कुल मिलाकर बात यह है कि 17 की किसी भी पावर को आप 34 से डिवाइड करना चाहोगे तो वहाँ पर रिमाइंडर 17 ही आएगा। 17 जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आपको एक बार समझने की ज़रूरत नहीं है और समझना भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बार बार देखो, एक बार इसको समझकर खुद पेन नोटबुक पर करो। मेरे को इस चीज़ ने बहुत हेल्प की है। क्वेश्चंस के ऊपर मैंने सोचा है कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और हर एक टीचर सोचता है तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। तो बीच बीच में सोचते रहा करो। स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई मेरे को ना सोचना पड़े, ना आपको सोचना पड़े बट राइट चीज़ सोचनी पड़े, उस चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, राइट चीज़ पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, गलत पर नहीं। तो भाई यहाँ पर 17 की कितनी भी पावर को हम 34 से डिवाइड कर लें, यहाँ पर प्रूव हो गया कि रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, वो 17 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार है ये 17? 17 की पावर 1 थी, यहाँ पर 17 की पावर 17 है, तो कितनी बार है? 17 टाइम्स 17 है। तो ये फिर वही बात हो गई। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 17 प्लस 17, ये तो 34 से डिवाइड हो जाएगा ना, 17 प्लस 17 34, अगला भी डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल ऐसे ऐसे 17 है, टोटल ऐसे ऐसे 17 है। तो भाई देखो जो 16 हैं उनमें तो 8 ग्रुप बन जाएंगे ऐसे। 17 में क्या होएगा, जो 16 हैं स्टार्टिंग वाले 16 17 हैं ऊपर, उनमें तो 8 ग्रुप बन जाएंगे, वो तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, एक 17 रह जाएगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 17। क्लियर है?
व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 32 रेज टू पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 7। तो बिल्कुल उसी बेसिक तरीके से करेंगे और ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं होगी। देखो ध्यान से देखना, बस आपको वो चीज़ क्लियर हो जो अब मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर मान लो वो चीज़ इतनी क्लियर ना भी हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना पीडीएफ से इन क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर से इस चीज़ को समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर इस चीज़ को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस केस में हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो इस 32 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 32 को आप डिवाइड करो एक बार 7 से, तो 7 के 28, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो आप यहाँ पर देख के ही लिख लोगे, कागज़ पर लिखोगे ये चीज़। अब हमने क्या देखना है कि भाई 4 की जो पहली पावर है, 4 की पहली पावर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। 4 की दूसरी पावर यानी कि 16 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है भाई 2। 4 की तीसरी पावर यानी कि 4 दूनी 8। अब मैं ऐसे ही करता हूँ, तीसरी पावर मैंने आपको बताई है कि 4⁻³ का रिमाइंडर निकालना है, तो 4⁻² इंटू 4⁻1 कर लो, तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर। तो इसका मतलब 3 की साइक्लिसिटी है, 4 2 1 4 2 1 ऐसे हो रहा है। तो उस केस में अब हम करते क्या हैं, उसके बाद जब हमें पता लग जाता है 3 की साइक्लिसिटी है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 4 की जो पावर है वो है 32⁻32। तो इसको 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम अब तक करते ही आ रहे हैं ना, तो कर देते हैं इसको 3 से डिवाइड। तो देखो भाई 32 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो 33 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 32 है ये क्या रिमाइंडर देगा, ये -1 रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -1⁻32 3 से डिवाइड करने पर, और -1 की पावर क्या है E1, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 1। रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो इसकी पावर को जब मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 की साइक्लिसिटी थी, तो रिमाइंडर आ गया मेरे भाई 1। 3 की साइक्लिसिटी थी, रिमाइंडर इज 1। यानी कि जहां पर भी ये इसकी पावर जहां पर भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब कि जो पहला नंबर है ग्रुप का, 1 रिमाइंडर का क्या मतलब होता है कि जितने भी ग्रुप बने उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है, एक नंबर एक्स्ट्रा बचा है, तो जो पहला नंबर है ग्रुप का वो वाला रिमाइंडर होएगा। यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ऑप्शन 3 यानी कि नंबर 4। क्लियर है। तो अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा देख लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये और ट्राई करो जरा एक बार। What is the remainder when 13⁻22⁻42 is divided by 9? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा भाई 13 की कुछ पावरें हैं, टेंशन लेनी नहीं है, 13 की कुछ पावरें हैं उसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 को एक बार 9 से डिवाइड करो तो भाई 4 आ गया। तो मतलब 4 की पावर 22 की पावर 42, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब हम करते क्या हैं इसके बाद, अब हम देखते हैं कि भाई 4 की पहली पावर को 9 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर आता है जी 4। 4 की दूसरी पावर 4 चौके 16, उसको 9 से डिवाइड करूँ तो 7 रिमाइंडर। 4 की तीसरी पावर तो 7 चौके 28, तो रिमाइंडर क्या आ गया जी 1। 9 3 27 रिमाइंडर, तीसरी पावर के लिए यहीं से निकालते हैं ना, हाँ। तो रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी है। अब मैं इसकी पावर को 3 से डिवाइड करूंगा, सिंपल सी बात है। तो अब उसको आप मेंटली कर सकते हो। देखो इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहला रिमाइंडर आया 1 रिमाइंडर आया तो पहला आंसर, 2 रिमाइंडर आया तो दूसरा, रिमाइंडर नहीं आया तो तीसरा, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी है। तो भाई 22 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 21, एक रिमाइंडर आता है तो 1 की पावर 42, यानी कि एक ही रिमाइंडर आएगा। तो मतलब कि रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब है पहले वाला आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2। ठीक है, ये वाला करो भाई जरा। ये वाला मैंने इसीलिए लिया कि स्टूडेंट को ये ना रहे कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफ़िकल्ट हैं, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता हूँ और उसी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएंगे। एक बार इसको ट्राई करो। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर ये लास्ट डिजिट जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो जरा, सबसे पहले आपको, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर यूनिट डिजिट प्लस रिमाइंडर के कंसेप्ट को मिक्स किया गया है, तब ये क्वेश्चन बना है। दो इजी कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। देखो हम यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, हम यूनिट डिजिट निकालते हैं
अब वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे? हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, इसको भगा दो 5 को, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी साइक्लिसिटी कितने की है। इससे पहले कंसेप्ट लेक्चर में हमने किया है, तो उसकी साइक्लिसिटी है ओड और इवन वाली। अगर आपको ध्यान हो, 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी ओड और इवन वाली होती है। तो अगर 4 की पावर ओड हुई तो यूनिट डिजिट हो जाएगा जी 4, और अगर 4 की पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट हो जाएगा जी 6। ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमें सिर्फ ये देखना कि ये जो नंबर है ये ओड है या इवन। अभी देख लेते हैं। 4 की जो पावर है, 4 की पावर में ये वाला नंबर है, तो ये जो नंबर है वो ओड है या इवन। तो 4 की पावर में नंबर है 53 की पावर 52, मतलब कि 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 100 ऑन, कब तक? 52 टाइम्स। तो भाई किसी ओड नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करोगे, कितने भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ओड नंबर को मल्टीप्लाई, ओड नंबर का मतलब क्या है कि उसके पास 2 है ही नहीं। तो भाई कितने भी नंबर ले आओ, 1 लाख ले आओ चाहे, जब एक भी नंबर के पास 2 नहीं है तो उनके प्रोडक्ट के पास 2 कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये ऊपर वाला जो नंबर है ये ओड है। ओड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ओड ही आता है। तो 4 की पावर जब भी ओड होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है जी? 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट यूज किया जा सकता था लेकिन किया नहीं। तो अगले क्वेश्चन को देखो जरा एक बार। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चंस जो हैं, एक बार अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो देन ये इजी होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से इजी नहीं होते आपके लिए। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ? तो भाई इसका यूनिट डिजिट हमने बताना है। तो यूनिट डिजिट के अंदर सिर्फ क्या मैटर करता है? सिर्फ यूनिट डिजिट। तो इस 113 के 11 को तो भगा दो, तो 3 की पावर 106 है, फिर 100 है, फिर डॉट 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 1 तक जाती है, मतलब कि 109 108 ऐसे है। ठीक है भाई। तो ये जो 3 की साइक्लिसिटी है, 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 3 7 8। यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी पूछ रहा हूँ मैं, लास्ट डिजिट पूछा है। इन सब की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम करते क्या थे, इसको याद करो। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 3 की पावर 75 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या करते थे कि 3 की साइक्लिसिटी 4 है तो पावर को 4 से डिवाइड करते थे, फिर देखते थे रिमाइंडर 3 आया तो 3 की पावर 3 का जो भी यूनिट डिजिट है वो आंसर हो जाता था, यानी कि 7। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या देखूंगा कि साइक्लिसिटी 4 है तो 3 की जो भी पावर है, ये जो भी है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो भाई 106 की पावर 100 की पावर समथिंग, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, इस 100 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा और वो पक्का 100 से बड़ा ही आएगा। 100 की कुछ पावर, 100 की कुछ पावर, 100 की कुछ पावर। तो भाई 106 जो है उसको 106 की पावर 5 का क्या मतलब होता है? 106 इंटू 106 इंटू 106 ऐसे ही। तो ऐसे ही 106 की पावर कुछ भी करोगे जो कि 100 से बड़ी है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 106 को कई बार मल्टीप्लाई करना, जितनी भी उसकी पावर आए। लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें देखना है कि इस नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। भाई देखो 106 के अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारे 2 हैं यहाँ पर, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब ये जो 3 की पावर है ना भाई, ये जो 3 की पावर है ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। 3 की पावर 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब जब 4 से डिविजिबल है, 4 की साइक्लिसिटी है, तो अब की बार आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, तो कॉम्प्लेक्स लगे तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे मत सोचना कि भाई ये मेरे को क्यों लग रहा है। ठीक है। तो अब देखो, तो रिमाइंडर आया था 0। तो देखो जो भी 3 की पावर 1 पर क्या यूनिट डिजिट होता है? 3। 3 की पावर 2 पर क्या यूनिट डिजिट होता है? वो होता है जी 9। 3 की पावर 3 पर 7। 3 की पावर 4 पर 1। तो 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये ऐसे रिपीट होते रहेंगे। रिमाइंडर आया है 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए उसका मतलब होता है कि ये जो ग्रुप्स बनने ये एग्जैक्टली खत्म हुए हैं, और जो लास्ट वाला नंबर है ग्रुप का, जब भी रिमाइंडर 0 आए मतलब कि वो यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर क्या है? 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है। तो भाई अब मैं आपको एक और फंक्शन बताने वाला हूँ, एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको ये जो रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चंस हैं इनके अंदर हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो टोशेंट लिखा है या फिर ये यूलर फंक्शन है ये है क्या। तो ध्यान से सुनो। यूलर जो है एक बंदे का नाम है,
ठीक है। उसने एक फंक्शन बनाया था जिसको हम यूलर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और उससे हम किसी नंबर का टोशेंट निकाल सकते हैं। तो एक कहानी क्या है, ध्यान से सुनो। तो यूलर ने ये बताया था कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है, उससे हम ये निकाल सकते हैं कि हाउ मैनी, इस बात को समझने की कोशिश करना, उससे हम निकाल सकते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स लेस देन एनी नंबर n आर को प्राइम टू n। मतलब अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि हाउ 100 लिख दूं कि भाई हाउ मैनी नंबर्स लेस देन 100 आर को प्राइम टू 100, तो इसका क्या मतलब है कि 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही 100 तक। तो भाई 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 के साथ को प्राइम है, मतलब कि उनमें और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 और 100, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 और 100, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 49 एंड 100, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, ये को प्राइम है। तो यहाँ पर यूलर ने बताया कि 100 से को प्राइम, 100 से छोटे कितने नंबर हैं, इसका मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो जिस भी नंबर के लिए आपने ये निकालना है, सबसे पहले तो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर्स हैं वो मैटर नहीं करती, उनको वहाँ से फेंक दो। सिर्फ ये रखो कि उसके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। और उसके बाद क्या करो, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ से, 1 माइनस, अगर सबसे पहले 2 आया है तो 1 माइनस 1/2, 5 आया है तो 1 माइनस 1/5, इस चीज़ से। तो भाई ये 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/5। तो 5 दूनी 10, 10 से 0 गई, यहाँ पर आ गया 40। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 40 ऐसे नंबर हैं, 40 ऐसे नंबर हैं 100 से कम नंबरों के अंदर। 100 से कम जो नंबर्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक, उनके अंदर 40 नंबर ऐसे हैं जो 100 के साथ को प्राइम है, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोला जाता है कि भाई 100 का टोशिएंट क्या है, 100 का टोशिएंट 40 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 ऐसे नंबर हैं जो 100 से छोटे हैं और 100 के को प्राइम है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का टोशिएंट निकाल सकते हो। जैसे मान लो 20 का निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपने दिमाग में ये देखो कि ये है क्या, ये 4 5 20 है, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो अब आप क्या करोगे, आप 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी पावर्स को भूल जाओ, हमने सिर्फ देखना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 1/2 से, उसके बाद करूंगा 1 माइनस 1/5 से, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/5 हो जाएगा 4/5। तो 5 दूनी 10, ये 0 हो गया, 4 दूनी 8। मतलब कि 20 से कम 8 ऐसे नंबर हैं जो 20 के साथ को प्राइम हैं। क्लियर है। ऐसे ही एक आधे और नंबर का निकालते हैं भाई, आप भी निकालो जरा, जरा 21 का निकालो, 32 का निकालो, और उसके बाद 11 का निकालो, 7 का निकालो और 23 का निकालो, ठीक है। तो देखो 21 क्या होता है, 21 होता है 7 3 21, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब मैं, तो 21 को मल्टीप्लाई करूंगा अब मैं 21 इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। अब इतना तो दिमाग में कर सकते हैं, 1 माइनस 1/7, 6/7, 7 3 21, 21 तो 6 दूनी 12, तो 21 का टोशेंट आ गया 12। आपको इनका टोशेंट निकालना आना चाहिए, और 12 का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए कि 12 ऐसे नंबर हैं जो 21 से कम है और 21 के साथ को प्राइम है। अब अगर आपने 32 का निकालना है तो 32 क्या होता है, 32 होता है जी 2 की पावर 5। तो भाई इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, तो अब आप क्या करोगे, 32 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो 32 का टोशेंट हो गया जी 16, ठीक है। तो अब देखो, अब 11 का टोशेंट निकालते हैं। तो भाई 11 के अंदर तो सिर्फ एक ही नंबर है, 11 इंटू एक करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो 11 के अंदर एक ही नंबर है 11। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 11 इंटू 1 माइनस 1/11। तो 1 माइनस 1/11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 10/11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 11 का टोशेंट हो गया जी 10, और 7 का टोशेंट क्या हो जाएगा इसी तरीके से, 7 इंटू 1 माइनस 1/7 यानी कि 6/7। तो ये हो जाएगा जी 6। तो भाई किसी भी प्राइम नंबर का जब आप टोशेंट निकालोगे तो वो उस प्राइम नंबर से एक कम मिलेगा, ठीक
ठीक है, 11 का 10, 7 का 6 और 23 का 22। तो अब हमें टोशेंट निकालना आ गया। अब ये टोशेंट है क्या, देखो ध्यान से सुनो। टोशेंट है भाई साहब, देखो जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं किसी भी नंबर का, अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई 39^22 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया है। तो हमने ये क्वेश्चन किया था तो क्या क्या किया था, एक बार वो रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले तो इसको हमने डिवाइड कर दिया था 7 से, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ पर आ गया था 4, यहाँ पर आ गया था 7। 39^22 में सबसे पहले 39 को 7 से डिवाइड किया और 4 आ गया। फिर हमने देखा कि भाई साइक्लिसिटी क्या है, 4 की पहली पावर पर क्या रिमाइंडर है, 4 की दूसरी पावर पर क्या रिमाइंडर है। ये हम क्यों देख रहे थे, ये हम इसलिए देख रहे थे कि साइक्लिसिटी क्या है। तो यहाँ पर जो टोशेंट आपको बताता है, टोशेंट आपको क्या बताता है पता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्चुअल बात है। टोशेंट आपको ये बताता है जब किसी भी नंबर को आप 100 से डिवाइड करोगे और साथ में यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है, जो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, कैसे कि जब आप किसी नंबर की पावर को, तो वो वाला नंबर क्या है 4, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, वो वाला नंबर क्या है 7, और वो दोनों नंबर को प्राइम हैं। ये कंडीशन है, इस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पर आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो इसको दिमाग में रखना, कभी भूल के जो कैंडिडेट है वो किसी भी नंबर पर लगा देते हैं, और एक्चुअल में आपको टोशेंट का मतलब पता होना चाहिए। रट के लगाओगे ना तो बिना वजह गलत कर दोगे, ठीक है। तो देखो, तो ये दोनों नंबर अगर को प्राइम हैं, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं 4 की पावर्स को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 का टोशेंट क्या है, 7 का टोशेंट आएगा जी 6। तो इसका मतलब जो साइक्लिसिटी है वो 6 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साइक्लिसिटी पता चल गई, पर टोशेंट हमें ये बता देता है कि जो साइक्लिसिटी है वो एट द मैक्स, या फिर अगर मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करना चाहूँ तो जिस नंबर का जो भी टोशेंट है, जैसे कि 6, और आप उस नंबर से, 7 का टोशेंट 6 है, इस नंबर से आप दूसरे नंबर की पावर को डिवाइड कर रहे हो, 4 की पावर को, जो कि इसका को प्राइम है, तो जो साइक्लिसिटी होएगी ना वो क्या होएगी, वो या तो 6 होगी, या फिर 3 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 1 होगी। अब भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो भी किसी नंबर का टोशेंट आएगा, साइक्लिसिटी उसका फैक्टर होगी। तो 6 का फैक्टर क्या है, 6, 3, 2, 1 है, साइक्लिसिटी उसका फैक्टर होगी। तो इसकी वजह से हम एक फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, हम जो भी टोशेंट आता है ना उससे पावर को डिवाइड करके पावर को छोटा कर सकते हैं। क्योंकि किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करो या फिर उस नंबर की फैक्टर से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर एग्जैक्टली सेम आता है। किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करो या फिर उसको 3 से 2 से 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर सेम आएगा। क्लियर है। अब 6 से डिवाइड करोगे तो हो सकता है आपको लगे कि भाई 6 से 9 को डिवाइड किया, यहाँ पर प्रूव ही कर देता हूँ, 6 कम 6 तो आया रिमाइंडर 3, और अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 9 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर सेम कहाँ आया, तो मैथमेटिकली सेम आता है। देखो 3 दूनी 6, 3 रिमाइंडर आ गया ना। ऐसे ही अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो भाई 3 रिमाइंडर निकालना है मेरे को यहाँ पर, तो अब मैं कर सकता हूँ 2 3 6, तो देखो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आया, तो मैथमेटिकली वो रिमाइंडर भी कुछ सेम आ रहा है। तो उस केस में हम कर क्या सकते हैं, अब फाइनल मेरी बात सुनना, हम किसी भी नंबर के टोशेंट को उस की पावर को छोटा करने में यूज कर सकते हैं, पावर को छोटा करने में यूज, उसके बाद आपको बेसिक मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कभी कभी पावर इतनी छोटी हो जाती है कि हमें साइक्लिसिटी निकालनी नहीं पड़ती, हमें साइक्लिसिटी निकालनी नहीं पड़ती। अदरवाइज इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे मेन पंगा क्या होता है, सबसे मेन पंगा यही तो होता है ना कि आप साइक्लिसिटी निकालते हो कि 4 की पहली पावर को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर है, 4 की दूसरी पावर को करें तो क्या रिमाइंडर है। इसलिए टोशेंट मेथड में आपको पहले नहीं बता सकता था, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना, हमें साइक्लिसिटी की समझ होनी जरूरी है। तो जैसे अभी देखो, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाता कि भाई स्टूडेंट इसको टोशेंट से निकालेगा या साइक्लिसिटी से निकालेगा या किससे निकालेगा, वो जस्ट क्वेश्चन बताएगा, तो आपको दोनों की समझ होनी चाहिए, फिर हम उससे करेंगे। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो भाई 7 और 4 दोनों को प्राइम है, तो 7 का टोशेंट क्या है, 7 का टोशेंट है 6। तो अब मैं 6 को साइक्लिसिटी की जगह यूज कर सकता हूँ इसकी पावर को छोटी करने में। तो 6 से 22 को डिवाइड कर दो, मैंने मान लिया साइक्लिसिटी 6 की है,
तो 6 थी 18, तो रिमाइंडर आ गया 4, इसकी पावर क्या हो गई 4। तो अब देखो मैंने पावर को 6 का यूज करके छोटा कर दिया, 22 की जगह पे 4 कर दिया। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं, 4 की पावर 4 का जो भी रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करके वही आंसर होगा। तो हमें साइक्लिसिटी पूरी निकालनी नहीं पड़ेगी। तो देखो 4 की पहली पावर को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, 4 की दूसरी पावर यानी कि 16 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 7, 4 की तीसरी पावर यानी कि 64 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, 4 की चौथी पावर को अब हमें पता है 1 के बाद रिपीट होएगा तो यहाँ पर आएगा 4, तो हमें पता लग गया 4 की पावर 4 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4। तो मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर के टोशेंट को यूज कर लिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों को प्राइम होने चाहिए। ऐसे आप यूज कर सकते हो पावर को छोटी करने में, ये एग्जैक्ट यूज है टोशेंट का। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर यहीं पर ऐसे होता 4 की पावर 61 और नीचे होता 7, अगर इसको हमने 7 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर टोशेंट क्या करेगा, 7 का टोशेंट है 6, तो आप इसकी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वजह से पावर इतनी छोटी हो गई कि मतलब हमें साइक्लिसिटी थोड़ी भी नहीं देखनी पड़ी, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 4 सीधा, अगर 61 पावर होगी। तो मतलब टोशेंट की मदद आप कहाँ पर ले सकते हो, पावर को छोटी करने में। कभी कभी पावर इतनी छोटी हो जाएगी कि हमें बेसिक मेथड यूज ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी बड़ी रह जाएगी तो बेसिक मेथड का यूज कर ही लोगे, लेकिन ये जो टोशेंट का यूज है आप मन मन में कर लोगे, है ना। तो देखो, तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई हम टोशेंट का यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि टोशेंट मेथड का रोल क्या है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग में क्लैरिटी बढ़ेगी कि कहाँ पर मैं किस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो अब ध्यान से कि मान लो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना आप कि 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका रिमाइंडर मुझे बताओ क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसको ट्राई कर चुके होंगे। तो देखो 11 का टोशेंट क्या होगा, 11 का टोशेंट होएगा जी 10, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है और 11 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम है, इसीलिए यहाँ पर टोशेंट मेथड का यूज हम कर पा रहे हैं। अगर यहीं पर ऐसे हो जाता कोई नंबर कि भाई 18 की पावर 32 और नीचे होता अपना उसको 21 से डिवाइड करो, तो बिकॉज 18 और 21 के अंदर 3 कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर टोशेंट मेथड का यूज मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए भाई, जहाँ पर भी ये को प्राइम ना हो वहाँ पर यूज मत करिएगा, को प्राइम होने जरूरी है। तो देखो टोशेंट हो गया 10, तो हम 10 का यूज करके 10 से डिवाइड करके अपनी पावर को छोटा कर सकते हैं। तो 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो अब देखो, अब ये इतना छोटा हो गया क्वेश्चन कि 2 की पावर 2, रिमाइंडर अपना क्या हो गया 4, 4 को 11 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। तो कितना इजी हो गया टोशेंट मेथड से। लेकिन अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा। देखो मुझे पता है 11 का टोशेंट 10 है, तो 10 से डिवाइड करने पर 32 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया, अगर मैं इसी की जगह पर 38 दे दूँ तो समझ में आई बात। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, फिर आपने बोला कि हाँ ये दोनों को प्राइम है, यहाँ पर इसका टोशेंट 10 है, फिर मैंने 10 से 38 को डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 8। तो उस वक्त अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी टोशेंट मेथड से हमें हेल्प ही हुई है ना। लेकिन अब आप यहाँ पर बेसिक यूज करने वाले हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर उसी साइक्लिसिटी से निकालेंगे कि 2 की पावर 8 पर क्या रिमाइंडर देता है 11, कि भाई 2 की पावर 1 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, 2 की पावर 2 को डिवाइड करते हैं तो 4, बिकॉज 2 की पावर 2 4 है, तो 11 से डिवाइड करने पर 4 ही रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 3 पर 8, 2 की पावर 4 पर, तो देखो 8 दूनी 16, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा जी 5, 2 की पावर 5 पर यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 5 दूनी 10, 11 से 1 छोटा यानी कि -1, यानी कि यहाँ पर जो साइक्लिसिटी है वो एग्जैक्टली 10 की है, 2 की पावर 10 पर 1 आएगा। लेकिन वो 10 की इसीलिए नहीं है कि 11 का टोशेंट 10 है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। अगर किसी नंबर का टोशेंट 10 है तो इसका मतलब साइक्लिसिटी कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी, 2 भी, ठीक है, जो भी उसके फैक्टर हैं, कभी कभी वो 10 भी होगी। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि 2 की पावर 8 पर जो रिमाइंडर होएगा वही यहाँ पर रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 6 पर क्या रिमाइंडर होगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -2, 2 की पावर 7 पर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -4, और 2 की पावर 8 पर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -8।
तो भाई 11 से डिवाइड करने पर -8 रिमाइंडर, यानी कि 11 - 8 3 रिमाइंडर है यहाँ पर। एक्चुअली 3 को हम -8 भी लिख सकते हैं। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 3। तो क्लियर है। तो इस कंसेप्ट लेक्चर में इतना ही। अब आपने करना क्या है कि भाई जो भी आपने PDF डाउनलोड की है उससे इस कंसेप्ट लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मेंटली सोल्व कर लेना है। जो मेंटली ना हो उसको पेन पेपर पर लिख के सोल्व कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस आपने करने हैं।